हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 10.2 प्रश्नावली क्लास 10th। ठीक है, तो क्या दिया गया है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी है। ठीक है, तो पहले हम वृत्त बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमारा है वृत्त। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ए से जो एक वृत्त केंद्र की दूरी। ठीक है, तो ये हम ओ मान लेते हैं और ये हमारा क्या है, ए है। ठीक है, ए। ठीक है, केंद्र की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक है, तो ये हम स्पर्श रेखा मान लेते हैं। ठीक है, ये स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो क्या है, क्या क्या दिया गया, जो जो दिया गया है वो हमने लिख लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि देखो, ए और ओ। ठीक है, ये ए ओ है। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे ए ओ ए बी। ठीक है, और ये हम लंब खींच देंगे। ठीक है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो हमें ये पता है कि देखो, हमें ये पता है कि जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, क्या होता है उसमें कि जो कोण होता है। ठीक है, जो कोण बनता है, जैसे यहां पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा हमारा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम 90 डिग्री। ठीक है, और इस कोण के जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है, तो कर्ण लिखेंगे। ठीक है, और कर्ण के जो ऊपर भुजा होती है वो हमारा होता है आधार। ठीक है, और ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जो दिया गया है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। ठीक है, हल दिया है ओ ए। ओ ए क्या है, जो वृत्त के केंद्र की दूरी दूरी है जो कि 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा से स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और स्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दी गई है हमें, 4 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो, ओ ए मतलब आधार, ओ बी हमें दिया गया है, और सॉरी, ए बी हमें दिया गया है आधार, और ओ और ए हमें कर्ण दिया गया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ठीक है, क्या ज्ञात करना है, बी और ओ ज्ञात करना है जो हमारा लंब है। ठीक है, तो लिखेंगे बी और ओ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, लिखेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज ओ बी ए में, ओ बी ए में। ठीक है, अब क्या है, ओ और ए, और ओ और बी, ओ ए लंब है किसके, ओ बी के, तो ओ बी के लंब है। ठीक है, अब ये हमें पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय द्वारा
प्रमेय द्वारा, ठीक है, इसे हम हल करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, हमें लंब ही ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे कर्ण हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 5 स्क्वायर इक्वल टू आधार 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो लिखेंगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस लंब हमारे पास नहीं है तो हम इसे लिखेंगे लंब स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इसको इस तरफ लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, लंब इक्वल टू 25 माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 16। ठीक है, तो 25 में से 16 माइनस हो गया तो क्या बचेगा 9। ठीक है, लंब स्क्वायर में है तो यहाँ स्क्वायर में लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो लंब का जब स्क्वायर हटेगा तो ये 9 क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, 3, तो जो हमारा वृत्त का लंब है वो क्या होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से लिख देते हैं। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा वृत्त का लंब। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमें क्या हो गया ज्ञात हो गया, मतलब लंब हमें ज्ञात हो गया। ठीक है बच्चों।